के फंड्स बेशुमार, कारकर्दगी नाकिस, रैंकिंग में आखिरी शुमार। लाहौर पुलिस गुज़िश्ता 40 दिनों में कारकर्दगी की नाकिस तरीन सतह पर पहुंच गई। लाहौर पुलिस का 5 बड़े अजला में आखिरी, जबकि सूबा भर में 34वां नंबर। आदाद शुमार के मुताबिक 5 बड़े शहरों में गुजरांवाला 77 में से पॉइंट लेकर पहले नंबर पर रही। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइएगा। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। मुदस्सिर से इस बारे अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि 5 बड़े शहरों में गुजरांवाला पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर की कारकर्दगी एक मरतबा फिर नाकिस रही है। और इस हवाले से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि लाहौर में बहुत काम किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से चोरी डकैती को रोका जा रहा है, लेकिन अगर 40 दिनों की कारकर्दगी को देखा जाए तो वो नाकिस तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की पिछले 40 दिनों में कारकर्दगी जो है वो इंतहाई नाकस सतह पर जो है वो पहुंच गई है। और लाहौर पुलिस परफॉर्मेंस की इंडिकेटर के मुताबिक 5 बड़े अजला के ग्रुप में आखिरी नंबर पर आई है, जबकि सूबे भर में 34वें नंबर पर जो है वो आ गई है। 40 रोज की कारकर्दगी में पिछला रैंकिंग से 30 दर्जे जो है वो नीचे चली गई है। बड़े 5 शहरों में गुजरांवाला 70 पॉइंट के साथ जो है वो पहले नंबर पर है। गुजरात 84 पॉइंट के साथ जो है वो पहली पोजीशन पर जो है वो गुजरात जिला की पहली पोजीशन जो है वो आई है। और दादोशुमार के मुताबिक पहली रैंकिंग में लाहौर पुलिस 25 नंबर लेकर पहले ग्रुप में जो है वो पहले नंबर पर थी। लाहौर पुलिस मौजूदा रैंकिंग में जो है वो 18 मनफी नंबर लेकर आखिरी नंबर में जो है अब पहुंच गई है। मुकदमात के अंदराज में 6 में से 2 पॉइंट और 94 नंबर हासिल किए, जबकि गिस्ता रैंकिंग की निस्बत पॉइंट 81 जो है वो कम पॉइंट जो है वो लाहौर पुलिस ने हासिल किए हैं। दादोशुमार के मुताबिक क्राइम कंट्रोल के 25 नंबर में से 15.5 नंबर हासिल कर सकी है लाहौर पुलिस। गिस्ता रैंकिंग से मनफी 1.25 नंबर जो है वो कम हासिल किए हैं। इन्वेस्टिगेशन में 11 में से 5 नंबर गिस्ता रैंकिंग की निस्बत 4.25 नंबर जो है वो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी नीचे गिरी है। इसी तरह मंशियात के खिलाफ कार्रवाई में मनन जो है वो अहमद दरामद के हालात में भी जो है वो लाहौर पुलिस मनफी लाइन में जो है वो पहुंच गई है। और रैंकिंग के तमाम अजला को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी में 5 बड़े अजला रखे गए हैं, दूसरी कैटेगरी में 14 और तीसरी कैटेगरी में 17 छोटे अजला को रखा गया है। सर ये बताइए, क्या इस हवाले से ये भी देखा गया कि किस शहर में या किस ज़िला में दरख्वास्त के बाद कितनी जल्दी मुकदमे का इंदराज किया जाता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है शहरियों की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन उसके बाद मुकदमे के इंदराज के लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, ये इन तमाम कैटेगरीज को रखा गया है। मुकदमे के अंदराज को भी रखा गया है। इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश है, कत्ल की तफ्तीश, तमाम जो मुकदमात की तफ्तीश है उसको भी रखा गया है। उनकी अलहदा नंबरिंग है, मुकदमात की अंदराज की अलहदा नंबरिंग है, और कितने साइलिन को इंसाफ दिया उनकी जो है वो अलहदा नंबरिंग रखी गई है। ये तमाम की इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। उन नंबर के हवाले से ये दादोशुमार जारी किए गए हैं, जिसमें लाहौर पुलिस जो है 5 बड़े अजला में बड़े वसाइल रखने के बावजूद जो है वो नीचे नंबर पर आई है। इससे पहले जो पहले की इंडिकेटर्स 2 माह पहले जारी हुए थे, उसमें लाहौर पुलिस ने पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन 2 माह में जो है वो लाहौर पुलिस के तमाम इन इंडिकेटर्स जिनकी आपने बात की है, मुकदमात के अंदराज, इन्वेस्टिगेशन में इस्लाहात और बाकी जो तमाम चीजें हैं, साइलिन की थानों में बात सुनना, इन तमाम जो है वो चीजों में लाहौर पुलिस ने जो है वो मनफी नंबर हासिल किए। इस वजह से जो है वो उनकी कारकर्दगी इंतहाई गिर गई है। हालांकि लाहौर पुलिस की तरफ से ये दावा किया जाता था कि उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर जा रही है, लेकिन की इंडिकेटर्स ने जो है वो तमाम जो पोल्स हैं वो। शुक्रिया मुदस्सिर। गुजरांवाला में अकरम नामी शख्स का कत्ल, लवाहिकीन का इंसाफ के लिए क्लब चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने क्लब चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मकतूल के भाई असलम का कहना है कि अकरम को फैक्ट्री में काम के दौरान तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस ने ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मजीद जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, क्लब चौक पर गुजरांवाला से आए मुजाहिरीन की जानिब से क्लब चौक को जो है वो बंद करके एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। गुजरांवाला के रिहायशी जो कत्ल के मुकदमे में इंसाफ के हसूल के लिए क्लब चौक में जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस की जानिब से उनको जो है वो साइड पे किया गया। अकरम नामी शख्स को जो है वो 14 अगस्त को कत्ल किया गया था गुजरांवाला में, और अकरम के छोटे भाई असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर ये क्या मामला है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर वो जहाँ पे काम करता उधर ही मारा गया, उधर भी धरना दिया था,
तो गिरफ्तार कर लिए मुजरम, लेकिन गिरफ्तारी नहीं पड़ रही। जो तफ्तीशी हैं दूसरे हैं वो मिठाइयाँ खा रहे हैं मुजरमों के साथ, मौज मेला कर रहे हैं। ऐसे हाथ तक नहीं लगाया मुजरमों को। ये 300 तो है यार, हमारा मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, असलम की बात आपने सुनी जो इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। अकरम नामी शख्स जिसको कत्ल किया गया था फैक्ट्री में, जो है वो गुजरांवाला में एक फैक्ट्री में काम करता था कि उस दौरान उसको उनके कुलीग की जानिब से जो है वो तशद्दुद करके उसका कत्ल किया गया। इनका कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में भी ये चीज़ साबित हो चुकी है, उसको तकरीबन 1.5 घंटा के करीब जो है तशद्दुद का निशाना अपनाया गया, जिसके बाद जो है वो उसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। और उसी से कत्ल के हवाले से जो इंसाफ के लिए मुजरमों को गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो यहाँ पर ये एहतजाज के लिए आए हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन जुहेब आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में जो मकतूल है अकरम, उसके घर वाले भी जो है वो मौजूद हैं और उसकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। पहले जो है वो क्लब चौक में एहतजाज था, जिसको पुलिस ने जो है वो मौके पर पहुँच कर एहतजाज को जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन को साइड पे किया। इस दौरान ट्रैफिक की भी रवानी जो है मुतासिर गाड़ियों की कनाल से क्लब चौक को आने वाली जो ट्रैफिक थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई थी। इस वक्त जो है वो पुलिस को और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरा जो है वो जारी है। SP सिविल लाइन अब्दुल हनान जो है वो मौके पर मौजूद हैं और मुजाहिरीन से जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी शुक्रिया जैन। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब क्लीन मिशन बल्दिया उस्मा लाहौर मुतहरिक है। शहर भर में तजावुज़ात और बैनर स्ट्रीमर्स हटाने की मुहिम जारी। शालीमार जोन, रावी जोन, अलामा इकबाल जोन में इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयाँ, 275 से ज़ायद तजावुज़ात का खातिमा, सामान जब्त कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। शहर में ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पंजाब के लिए मिशन को अमली जमा बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ सामने की गई हैं, जिसमें तजावुज़ात, बैनर, स्ट्रीमर्स हटाए जा रहे हैं और इस वजह से चीफ ऑफिसर अलीबाज बुखारी की जेर निगरानी तमाम जोन बिलामतियाज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों के दौरान 275 से ज़ायद आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का पंजाब क्लीन मिशन बल्दिया उस्मा लाहौर मुतहरिक है। शहर भर में तजावुज़ात, बैनर, स्ट्रीमर्स हटाने की मुहिम जारी है। शालीमार जोन, रावी जोन, अलामा इकबाल जोन में इंसदादी तजावुज़ात कार्रवाइयाँ, 275 से ज़ायद तजावुज़ात का खातिमा, सामान जब्त किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब क्लीन मिशन बल्दिया उस्मा लाहौर मुतहरिक है। शहर भर में तजावुज़ात, बैनर, स्ट्रीमर्स हटाने की मुहिम जारी है। सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करें तो सबसे पहले बात करते हैं PTI के जलसे की। PTI का मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। सगियां, शाहदरा, दाता दरबार और रेलवे स्टेशन के अतराफ में कंटेनर्स मौजूद। कंटेनर्स को रास्ते बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी मीनार पाकिस्तान के अतराफ में तैनात। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी बताइएगा। बिल्कुल PTI के जलसे को रोकने के लिए तमाम जो रास्ते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले, वहाँ पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं और अहम शहरों को जो है वो कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से जो मीनार पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी जो है वो कंटेनर लगाकर जो है वो बंद किया गया है और वहाँ पर जो पुलिस के जो सरप्राइज नाके हैं वो भी लगा दिए गए हैं। इस वाले से जो फरिश्ते हैं PTI के रहनुमाओं की और कारकुनों की, वो भी जो है वो पुलिस को थमा दी गई हैं। पुलिस के पास जो फरिश्ते मौजूद हैं उनके जरिए जो है वो पुलिस जो है वो क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है और जो PTI के कारकुन हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और इस हवाले से कंटेनर लगने की वजह से और रास्ते बंद होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक भी जो है वो जाम है, जिसकी वजह से शहरियों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वाले से पुलिस खुदाई का कहना है कि PTI के जो जलसे की वजह से ये कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जो PTI के कारकुन हैं, वो रहनुमा हैं, वो जलसागाह तक ना पहुंच सकें। और इस हवाले से जलसागाह तक कारकुनों को रोकने के लिए शहर की अहम शहरों पर और मीनार पाकिस्तान के खिलाफ में जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं। कंटेनर की पकड़ दकड़ का जो है वो काम है वो सिटी डिवीजन को दिया गया और इसके अलावा जो सिविल लाइन डिवीजन को दिया गया कि वो कंटेनर की जो है वो पकड़ दकड़ करके अहम शहरों पर जो है वो कंटेनर लगाएंगे। और इस हवाले से मतअद्दिद जो कंटेनर हैं वो लाहौर की अहम शहरों पर मौजूद हैं और तमाम रात के वक्त इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि तमाम जो मीनार पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले तमाम रास्ते जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा और किसी भी कारकुन को जलसागाह के अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।
पीटीआई क़यादत का लाहौर में जलसे के हवाले से इजलास का इनकाज़ 2 मीटिंग पर किया गया। इजलास में लाहौर की तंजीम और मरकजी क़यादत की शमूलियत। ज़राए के मुताबिक इजलास में जलसे के हवाले से हतमी लाएमल तय न किया जा सका। इजलास में इत्तफाक किया गया कि जलसे की इजाज़त मिलने के बाद लाएमल तय किया जाएगा। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा, बताइए कब तक लाहेअमल तय किया जाएगा, क्योंकि 5 बजे का वक्त दिया गया है डीसी को कि जलसे के हवाले से अपडेट करें। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसे का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें इजलास में मरकजी क़यादत ने भी जूम मीटिंग के थ्रू शिरकत की, जबकि ज़राए का ये कहना है कि इजलास में लाहौर की तंजीम और मरकजी क़यादत जो है वो शामिल थी, जबकि इजलास में जलसे के हवाले से हतमी लाएमल अभी तक तय नहीं पाया गया। जबकि कल गुज़िश्ता रोज उम्मीद ये थी कि कल रात जो है वो जलसे की जो लाएमल है वो तय कर लिया जाएगा, जबकि मरकजी क़यादत ने यह तय किया है कि आज अगर जलसे की इजाज़त मिलती है तो साथ ही जो मीनार पाकिस्तान यहाँ पर जो तयन शुदा जगह होगी वहाँ पर स्टेज जो है वो रातों रात तैयार किया जाएगा और अवाम को मोबिलाइज करके उस जगह पर पहुंचाया जाएगा। जबकि आज अगर इजाजत नहीं दी जाती और जलसे को रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर क्या लाएमल होगा वो आज रात इजलास में तय कर लिया जाएगा। और जो लाहौर की क़यादत है उसका ये कहना है कि जलसा किसी भी सूरत नहीं रुकेगा, इजाजत मिले या ना मिले जलसा जो है वो कामयाब करके रहेंगे। जबकि जो मरकजी क़यादत है उनमें जो ज़राए हैं उनके बताना है कि जो शहर बाहर से आने वाली ठीक है हमजा, शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान में पीटीआई के जलसे का इनेकाद का मामला, ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर दर्जनों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स की वजह से पार्क में आने वाले सयाहों को मुश्किलात। मीनार पाकिस्तान में पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। कंटेनर सियासी जमात की जानिब से खड़े किए गए। यहाँ सिक्योरिटी के लिए PHA इंतज़ामिया लाइल्म है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइएगा कि क्या मामला है, कंटेनर का किसकी जानिब से खड़े किए गए हैं, इंतज़ामिया कैसे लाइल्म हो सकती है? इस हवाले से अभी जो हतमी मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की तरफ से जो ग्रेटर इकबाल पार्क के 6 गेट हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो जलसा गाह है वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं। ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के अंदर ये दर्जनों जो कंटेनर्स हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर लगा दिए गए हैं, जबकि ये कंटेनर्स पहुंचने की वजह से पार्क में आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर सर्कुलर रोड से देखा जाए तो वहां पर ग्रेटर इकबाल पार्क के 3 गेट हैं। इसी तरह आज़ादी चौक की तरफ भी 3 गेट हैं। इन मुकामात पर भी जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। इस तरह पार्क में अंदर जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको बंद रखा गया है। आपका शुक्रिया ज़ैन।